मीर शकीलुर रहमान केस, नैब ने अराजी केस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का भी जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं रिपोर्ट में ताखीर 100 अरब रुपए की तस्दीक और असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार हैं। शहबाज शरीफ का इंक्वायरी कमीशन में शाहिद खाकान और खुरम दस्तगीर को पेशी की इजाज़त देने का मुतालबा। कहती हैं चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वक्त शफाफियत बरकरार रखने के लिए मांगा। सब्सिडीज का सबसे ज्यादा फायदा शहबाज शरीफ फैमिली ने उठाया। वजीर आजम का कोई बेटा या भाई मुलविस नहीं जिसको बचाया जाए। फिक्र ना करें, आपकी सियासी दुकानदारी के लिए कोई जरिया नहीं छोड़ेंगे। कौम के सामने इमरान खान और हुकूमत सुरखरू होगी। सिंध में कारोबार ना खुलने पर ताजर परेशान। तहरीक इंसाफ की सिंध हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। खुरम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची को दीवार से लगा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने जाली ऑडियो के खिलाफ FIA को खत लिख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सिंध हुकूमत और वज़ीर आला पर इल्ज़ाम तराशी मनगढ़ंत है। ऑडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इजाफी तनख्वाह देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन के दिनों में भी सियासत से बाज ना आई। अपोजिशन रहनुमा कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। खुद को कानून के सामने पेश ना करने वाले इंसाफ का लेक्चर दे रहे हैं। कई दहाइयों तक इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले कौम को मजबूत हेल्थ सिस्टम ना दे सके। लाहौर में इफ्तार से कबल दुकानों पर रश। दुकानदारों और खरीदारों ने एहतियाती तदाबीर भुला दी। कई दुकानें शाम 5 बजे के बाद भी खुली रहीं। शहर में कई मकामात पर लगाए गए नाके मुकम्मल तौर पर बंद। जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग समेत दीगर नाकों पर पुलिस ने शहरियों की नकलो हरकत रोक दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। PIA का 20,000 पाकिस्तानियों को लाने का मंसूबा तैयार। 9 मई तक 130 से ज़ायद खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब पाकिस्तानियों की हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म वापसी के लिए इंतज़ामात करें। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334 1920 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप कीजिए। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुनाफाखोरों ने माह मुक़द्दस को भी कमाई का जरिया बना लिया। सब्जियों, फलों और अशिया खुरोनोश की कीमतें पहुंच से दूर। आलू 70 रुपए, अदरक 380 रुपए, लहसुन 355 रुपए और लीमू 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सेब 240 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए दर्जन बिकने लगे। हुकूमती मशीनरी बढ़ते हुए सरकारी निर्खनामों पर भी अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। 90 की दिहाई हम किरदार सलीम मलिक ने 19 साल बाद माफ़ी मांग ली। कहते हैं अवाम और PCB से माफ़ी मांगता हूँ। ICC और PCB से गैर मशरूत ताउन और तमाम कोड फॉलो करूँगा। PCB का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान का कहना है सलीम मलिक ने अब सही रास्ते का इंतखाब किया। वीडियो से मुतल्लिक तफसीली जवाब दें ताकि मामला आगे बढ़ सके। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है उसको उस अजियत से बचाया जाए, तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन
सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आज आपके ज़रिए बावर कराने की ज़रूरत है मीडिया के ज़रिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमज़ान का महीना हमेशा एक तो सोशलाइजेशन, मसाजद और ख़रीदारी के हवाले से बाकी महीनों में सबसे ज़्यादा रश गेन करता रहा है। आपने लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उनकी अंजाम दही के लिए कुछ SOPs और प्रायोरिटीज़ सेट की हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में उन ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से अपना फ़र्ज़ समझ के अदा कर रही है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ बहसीत हुकूमत हमारी हैं, लेकिन कुछ फ़राइज़ बहसीत शहरी पाकिस्तान के अवाम के हैं। हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं, लेकिन शहरी जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हसास मसले की नोयत को नहीं समझ सके और बार बार अपीलें करने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में जाने से ना सिर्फ वो ग्रेज़ हैं बल्कि हिचकिचा रहे हैं। हमें आपकी जान और उसकी हिफाजत हर हाल में यकीनी बनानी है। खुदारा एहतियात करें, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए भी। दूसरा जो बहुत अहम इशू है, मैं मेरे बाद कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब एक ओवरऑल डिवीजनल गुजरांवाला का नक्शा आपको पेश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस वक्त लैंडस्केप है जिसमें कल जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं उसके हदो हाल वाज़ा कर दिए गए हैं। कल वो पैकेज ECC में लाया जा रहा है और ECC उसकी मंजूरी देगी तो उस पैकेज को फिर कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसका मकसद क्या है कि हमारे वो कोरोना के मुतासरीन मेहनत कश मज़दूर जिनको फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, कारखाने बंद होने की वजह से या कारोबारी मराकज़ कोरोना की वजह से जब बंद कर दिए गए तो वो बेरोज़गार हो गए हैं। सबसे पहले हम उनकी रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करें कि उनके मालकान जो हैं उनको नौकरियों से ना निकालें, और उसी वक्त यकीनी बनाया जा सकता है जब हम उन मालकान के हिस्से का बोझ हुकूमत अपने कंधों पे ले। उसके लिए जो मैकेनिज़्म बना है उसके अंदर बिजली के बिल्स और दीगर रिलीफ जो उन मालकान को हम दे रहे हैं वो कल ECC के अंदर मिनिस्टर इंडस्ट्री जो है मीडिया को तफसील से अपराइज करेंगे। लेकिन इस पैकेज का मकसद इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला मेहनत कश मज़दूर जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना है और इस वक्त परेशानी के मुश्किल के लम्हात में उसको सरपरस्ती देना है। आज सुबह एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बयान दागा है, इस वक्त कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं, बार बार वज़ीर आज़म इस अज़म को दोहरा रहे हैं कि कोरोना के इशू पे हमने सियासत नहीं करनी और इस वबा से हमने यकजहती से, कौमी यकसोई से और कौमी हमआहंगी से निपटना है।
लेकिन बदकिस्मती से